नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ पर। मैं हूं आपके साथ हनी। इस वक्त हम मौजूद हैं रानीखेड़ा में, जहां पर भारत दर्पण फेडरेशन के द्वारा विश्व कल्याणी यज्ञ का आयोजन किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस यज्ञ के अंदर जो भी जन कल्याणी फ्री सेवाएं आपको यहां पे दिखाई दे रही हैं, जैसे कि फ्री जन्म कुंडली, फ्री ज्योतिष विद्या, फ्री आधार कार्ड, फ्री वोटर कार्ड, फ्री फोटो कॉपी, फ्री काउंसलिंग, फ्री हेल्थ चेकअप, और यहाँ तक कि प्रत्येक रविवार वातावरण शुद्धिकरण हवन इस गुरु जी लॉन के अंदर किया जाएगा, जो कि श्रीमती मुकेश शर्मा जी विद्या साधिका दर्पण महाराष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया पहल है और सराहनीय कार्य भारत दर्पण फेडरेशन के द्वारा किया गया है। शिव साधिका माँ, जो कि खुद एक जानी मानी हस्ती हैं, शिव साधिका माँ विश्वरूपा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत दर्पण फेडरेशन की, आज उनके द्वारा यहाँ पर यज्ञ किया गया है और यज्ञ के अंदर बहुत से लोग उपस्थित हुए हैं। इस यज्ञ के अंदर पूरी शुद्धिकरण से हवन किया गया है। हवन के बाद प्रसाद वितरण होगा और बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स, डॉक्टर्स इसके अंदर उपस्थित हैं। डॉक्टर्स यहाँ पे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगा के बैठेंगे, ताकि आप लोगों को किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो और आप यहाँ पे आके फ्री हेल्थ चेकअप कैंप करवा सकते हैं। ठाकुर जी की याद आ गई। देखो, बच्चों ने सबसे पहले आगे हाथ बढ़ाया। ये हमारे देश के पिलर हैं, राष्ट्र के, इस प्राणज्ञ के पिलर हैं। जैसे खंभों पर ये तंबू लगे हुए हैं ना, टेंट लगे हुए हैं। अगर ये बच्चे नहीं होंगे तो कहाँ से घर चलेगा? बच्चों की किलकारी से घर चलता है, समाज की किलकारी से घर चलता है। ऐसा तो नहीं लग रहा, विषय से नहीं भटक रही हूँ, ये विषय में समाहित है। स्वाहा। प्रथम आहुति घी की श्री नारायण अग्निदेव भगवान के लिए समाहित हो रही है, क्योंकि नारायण सृष्टि को चलाने वाले हैं। सूर्य के बगैर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सब ग्रहों का केंद्र नारायण है, सूर्य है, जिन्हें हम नारायण भी कहते हैं, केशव भी कहते हैं, गोविंद भी कहते हैं, ठाकुर जी भी कहते हैं। वही सूर्य भगवान है। अगर वह नहीं है तो समस्त ग्रह क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। मैं आपको ग्रहों के माध्यम से बार बार समझाती जा रही हूँ। तो हमने नारायण के लिए ओम या आत्मदा करके स्वाहा कर दिया है। प्रथम आहुति हम अपनी कटोरी में या जो भी पात्र आपने लिया है उसमें समाहित करेंगे। स्वाहा। ओम यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासिते प्रशिशम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवा हविषा विधेम स्वाहा। यज्ञ की अग्नि में नहीं डालेंगे, कृपया करके मुझे क्षमा करके बाबूजी को बता दीजिए। उसी में से, मेन पात्र में से नहीं लेंगे। हम पूरा भगोना रख के नहीं खाते हैं। विश्व उपासिते प्रशिशम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवा हविषा विधेमा स्वाहा। ओम यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासिते प्रशिशम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवा हविषा विधेमा स्वाहा। तो पहले तो मैं सबको नमन करती हूँ, आपके चैनल को नमन करती हूँ, दर्शकों को नमन करती हूँ, क्योंकि आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। जब कोई धर्म के कार्य में आता है तो वो भी बधाई का पात्र है। और ये भारत दर्पण के द्वारा आप सभी जानते हैं कि एक हमने मुहिम ये 2020 में चलाई थी, घर घर में यज्ञ, हर घर में यज्ञ। तो ये उसी का हिस्सा है। और हम चाहते हैं कि जब आज के समय में व्यस्तता तो है ही है, व्यस्तता तो बहुत पहले से थी, परंतु ईश्वर ने, प्रकृति ने अभी हमें थोड़ा सा समय दिया है समझने के लिए, अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए। तो उसी का एक ये हिस्सा आप समझ सकते हैं कि हमने यज्ञ की शुरुआत की है। हम चाहते हैं कि लोगों के पास समय है, क्योंकि जो ये महामारी डराने के लिए तो आई है, परंतु समझाने के लिए भी आई है। जितनी भी फ्री सेवाएं यहाँ पे दी जा रही हैं, ये कब तक चलेंगी? हाँ, बिल्कुल, ईश्वर की इच्छा तक। कहते हैं ना, जब कोई भजन होता है या कोई भी कार्य होता है तो कहते हैं शिव इच्छा तक, ईश्वर की इच्छा तक। तो जब तक ईश्वर कराना चाहेंगे, और हम तो चाहते हैं कि सदैव यहाँ पे ये आश्रम में ये सेवाएं चलती रहें। हमने छोटी छोटी जो सेवाएं शुरू की हैं, क्योंकि शुरू से हम देखते आ रहे थे कि वहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, परंतु ज़मीनी स्तर पर ऐसा हमें कुछ नज़र नहीं आया। तो अंदर से आया कि सिर्फ एक मंत्र बोलने से या चंदन का टीका लगाने से हमारा कार्य पूरा नहीं होता है। हमें मानव सेवा करनी होगी, जनमानस में उतरना होगा, और इन्हीं के बीच में आके छोटे छोटे कार्य, ये सेवाएं करनी हो। जब ये मैंने लिखवाया, ये जब सेवा में ये जब नाम लिखा था शेविंग और कटिंग, तो बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया, साधिका जी ये क्या? तो यही मैं उनको बताना चाह रही थी कि मैं जब आश्रम में आती हूँ या जब लोग मुझसे जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो मैं देखती हूँ इस समय में 10 रुपये 20 रुपये लोगों के लिए बहुत मुश्किल है।
कई बार मैं देखती हूँ कि लोग खाना पीना तो चलो आजकल खाने की सेवाएं बहुत हो रही हैं, कपड़ों की सेवाएं बहुत हो रही हैं, बहुत संस्थाएं कार्य कर रही हैं, हमारी सरकार की तरफ से भी बहुत सुविधाएं मिल रही हैं, परंतु ये जो बेसिक ज़रूरतें हैं इनको हम कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा कहते हैं कदम है, पहल है। सभी को जय माता दी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत दर्पण फेडरेशन ने एक आज मुहिम चलाया है जन कल्याण। जन कल्याण में आज आपके सामने यज्ञ अनुष्ठान हुआ जो आध्यात्म जगत के लिए है, और हमारी बहन माँ विश्वरूपा जी का एक संकल्प है कि जन जन तक कल्याणार्थ हो। जैसे कि आज डॉक्टर्स आए हुए हैं हेल्थ चेकअप के लिए, कुंडली से संबंधित है, जो हमारे ज्योतिषाचार्य जी आए हुए हैं वो कुंडली के लिए। और यहाँ एक संकल्प ये है कि प्रतिदिन जलपान की व्यवस्था रहेगी। प्रतिदिन जैसे कि जलपान में कहा जाए कि सुबह का चाय आदि इत्यादि का सारा व्यवस्था रहेगी। तो आज भारत दर्पण फेडरेशन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, क्योंकि राष्ट्रीय एम्बेसडर हूँ मैं भी। तो आप सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से और बहन जी के सहयोग से ये कार्य का एक संकल्प हुआ है, और यह संकल्प सतत चलता रहेगा। और भविष्य में आने वाले में 28 तारीख को एक कार्यक्रम है जो बड़ा भव्य और दिव्य होगा, जिसमें आप सभी लोगों का अभिनंदन होगा, स्वागत होगा। पंडित दिनेश गुरु जी, माँ शारदा ज्योतिष धाम अनुसंधान संस्थान इंदौर, अखिल भारतीय राष्ट्रीय ज्योतिष परिषद का अध्यक्ष। आज जो यज्ञ किया गया इसके बारे में बताइए। यज्ञ का पूछना ही क्या है। यज्ञ जहाँ होता है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जहाँ शुद्ध वातावरण हो जाता है। यज्ञ से पंच आहुति जो दी जाती है 5 देवताओं के लिए, ये क्या पूरे ब्रह्मांड में 5 देवता ही हैं, उनकी पूजा की जाती है। सनातन धर्म में यज्ञ से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं है। वातावरण शुद्धता के लिए ये बहुत अच्छा है। विश्वरूपा माँ हमारी बहन जी हैं, बहुत पहले से हम जुड़े हुए हैं, जब ज्योतिष में थी, जब भी उनका अच्छा वर्चस्व था, और आज उन्होंने जो मुकाम महामंडलेश्वर में पाया है, इतना श्रद्धा भक्ति देख के सब लोगों की बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इधर आमंत्रित किया यज्ञ में, बहुत अच्छा लगा। मैया करे उनको और ऊंचाइयां प्रदान करें। हनी भैया, मैं आचार्य प्रेमलता, ज्योतिषाचार्य और सभी हिंदू धर्म के पूजा पाठ अनुष्ठान करता। यहाँ मैं थोड़ा सा बता दूँ मेरे परिचय में कि हिंदू धर्म का अनुष्ठान करता से मतलब जो हमारे ब्राह्मण कार्य पुरुष भाई करते हैं, मैं महिला होकर भी वो सारे ब्राह्मण कार्य बाल्यावस्था या युवावस्था से कराती हूँ। तो ज्योतिषाचार्य हूँ, अंक ज्योतिष शास्त्र है, वास्तु है और संस्कार कराती हूँ, 16 संस्कार। और जो यज्ञ किया गया उसके बारे में बताइए। आज यहाँ पर हमारे भारत दर्पण फेडरेशन के तत्वाधान में ये यज्ञ हुआ है जनहित की भावना से, और इसका एक नारा है हर घर में यज्ञ और घर घर में यज्ञ। इसके तत्वाधान में नारी शक्ति के माध्यम से यज्ञ हुआ है, जिसमें नारी शक्ति में मैं आमंत्रित थी अतिथि के रूप में, पुरोधाई के रूप में। तो यज्ञ आपने देखा कि हम ही लोग करा रहे थे, महिलाएं करा रही थी, हमारे आचार्य भाई भी साथ थे। हमें भाइयों को साथ लेके चलना है, ये भी हमारा एक विचार है। ऐसा नहीं है कि भाइयों को छोड़ना है, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, तो नारी शक्ति को बढ़ावा मिले, नारी शक्ति का उत्थान हो, जिसमें हमारे रीमा जी थी, दीदी हैं जो फेडरेशन की अध्यक्ष है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे सचिव हूँ। जी बिल्कुल, मैं एज ए न्यूमरोलॉजर हूँ, और न्यूमरोलॉजी के अंदर इंसान के 9 ग्रह होते हैं, और 9 के 9 ग्रहों को इंसान को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कब कौन सा ग्रह हमें पीड़ा दे रहा है हमें पता नहीं चलता। तो मेरा यही कहना है कि इंसान को अपने 9 ग्रह, जिसको हमने न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 के बीच में स्थान दिया है, तो बिल्कुल उस चीज़ को मद्देनज़र रख करके हम रेमेडीज़ भी कराते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और इसी तरीके से हम यहाँ कैंप लगाते रहेंगे, लोगों की मदद करते रहेंगे। एक चीज़ देखा गया है, वैसे तो धार्मिक कार्यक्रम या फिर एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ होती रहती हैं, लेकिन आज अगर आप कहें कि गुरुजी लॉन में कुछ स्पेशल है, और एक चीज़ देखा गया कि यहाँ पे महिला जो पुरोहित है, जी, उन लोगों ने इस यज्ञ को संपन्न कराया। जी, क्या स्पेशल, क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मेरा संदेश यही है कि अपने समय ही है धर्म को बचाने का। महिलाओं को आगे आना होगा, क्योंकि महिला ही एक पुरुष को पैदा करती है, और एक महिला ही पुरुष को बना सकती है। जब बनाने वाली ही महिला है, तो जब उसमें ऐसे संस्कार होंगे, जब वो ऐसे कार्य करेगी, जब उसके मुख से ऐसे वचन निकलेंगे, तो हमारे निस्संदेह हमारे बच्चे भी सुनेंगे। हमारे बच्चे सुनेंगे तो सीखेंगे भी। जब हम वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो क्यों ना हम मंत्रों के द्वारा अपने बच्चों को खिलाएं। वो बचपन से ही वो उस भाषा सीखेंगे।
अब आप देखेंगे कि फ़ॉरेन में इंग्लिश बोली जाती है क्योंकि बचपन से वो वही सीखते हैं। हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है तो हम हिंदी में क्यों ना अपनी भाषा संस्कृत को हम यहाँ से बढ़ावा दें। माताओं को अगर ये चीज़ें ये शुरुआत करेंगी, महिलाएं ये शुरुआत करेंगी तो अपने परिवार को मजबूत बनाएंगी। परिवार मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत। मेरा नाम काजल वर्मा है। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ। आई एम टैरो कार्ड रीडर। आई डू प्रेडिक्शंस थ्रू टैरो कार्ड। डिफरेंट टैरो कार्ड्स के ज़रिए से मैं प्रेडिक्शंस करती हूँ लोगों के, और प्रेडिक्शंस मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हमारे जो कैंप्स लगते रहते हैं अलग अलग जगह पे, आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं।